आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको हिंदी का रियल पेपर बताने वाला हूं। जी हाँ, हिंदी का मैं आपको रियल पेपर बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, जरूर जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा लोग, इन क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरीके से देखना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके 99% चांस हैं। तो आप लोग पढ़ तो रहे हो, तो इनको भी एक बार जरूर देख लो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में यही प्रश्न आ जाए और आपको पछताना पड़। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं 11-12 बजे एक वीडियो लेके आऊँगा, तो वही ये वीडियो है। ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जी हाँ, बढ़िया से तैयार कर लेना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, वीडियो को रियल मान के चलो, है ना, समझ रहे हो, रियल पेपर मान के चलो आप लोग। क्योंकि जो क्वेश्चन बता रहा हूँ गारंटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर कर लो, ठीक है ना। 2 मिनट आपका टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन देख लो और इनको कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देख लेना भाई, 5 मिनट में कुछ नहीं जाता है। 5 मिनट टाइम लगा के देख लो सारे क्वेश्चंस, आपका पेपर बढ़िया चला जाएगा। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना, बढ़िया जाए पेपर आपका। तो आप लोग 5 मिनट निकाल के जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको लिखित रूप में ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में लिखवा रहा हूँ, तब तक आप इसको कीजिए। जल्दी आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना। लिखवाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। तो आपको परेशानी हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है ना, ताकि जब मैं ऑब्जेक्टिव डालूं तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, पहला आ जाता है कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा। पहला प्रश्न है आपका कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा। सारे क्वेश्चन आपको मदद कर जाना, ठीक है ना। फिर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। फिर बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है, ना, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग, प्रिय नहीं है, प्रिय। बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसके आंसर नहीं बन रहे तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। एकांकी और नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखिए, ठीक है। फिर आ जाता है आपका नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। फिर आ जाएगा आपका कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख का तारा होना और कोल्हू का बैल, ठीक, आंख का तारा होना और कोल्हू का बैल, है ना। फिर आ जाता है आपका राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। काव्य में ओजगुण किसे कहते हैं। बात्सल रस की परिभाषा उदाहरण सहित। जो भी टाइम लग रहा है ना आपको, 100% तक है, बैठते लो तैयार कर लो, 100% तैयार कर लो यार। 5 मिनट में टाइम निकल तैयार कर लो इनको। आ जाएगा तो फिर रोना रोते रह जाओगे ना। रस किसे कहते हैं, रस के अंक के नाम। इंटरनेट क्या है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की दो संस्थाओं के नाम लिखिए, ठीक है। स्वयं कविता रच देने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। यशोधर बाबू की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। भक्तिन स्वभाव की है ना, भक्तिन की यहाँ पे भक्तिन है, ठीक है ना, भक्तिन है यहाँ पे कि भक्तिन के स्वभाव की दो विशेषताएं लिखिए। गारंटेड क्वेश्चन बेटा लोग जरूर कर जाओ यार। मन खाली हो तब आ जाना, आ जाओ जयंत कुमार से ने ऐसा क्यों कहा ना, मन खाली हो तब आ जाना जाओ, जयंत कुमार ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। चलिए, फिर नाटक का बता दिया कि तत्व लिखते हुए संवाद को समझाना है आप लोग को। इसके बाद आपको मुहावरा भी करवा दिया। यहाँ नशा मुक्ति हेतु एक विज्ञापन बताइए, है ना, नशा मुक्ति हेतु विज्ञापन बताना है। या फिर जनसंख्या नियंत्रण विषय पर एक डॉक्टर और महिला के मध्य होने वाले संवाद को आपको लिखना है। फिर आपका फिराक गोरखपुरी अथवा तुलसीदास जी का कवि परिचय देना है। रचना भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान, ठीक है। ध्यान से बेटा लोग देख लो, ध्यान से देख लो यार, बता रहा हूँ बहुत जरूरी आप सबके लिए। फिर महादेवी वर्मा अथवा जयंत कुमार का साहित्यिक परिचय देना है। ये रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। फिर आ जाता है कि कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है, भाव पल्लवन कीजिए। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। फिर सचिव को शिक्षा मंडल भोपाल को अंक सूची की द्वितीय प्रति हेतु आपको क्या करना है, आवेदन देना सचिव को, ठीक है, सचिव को आवेदन देना है आप लोग को। फिर आपका इसके बाद आ जाता है, हम बात करें इसके बाद, या फिर अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई संदेश, ठीक है ना। या तो फिर आप लोग याद कर लेना, अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई संदेश देना है, ठीक है। अब निबंध, आपको निबंध बता रहा हूं मैं। निबंध आपको करना है विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोरोना वायरस, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका नारी शिक्षा का मध्यकालीन महत्व, भारत की राष्ट्रीय, है ना, एकता, है ना, भारत की राष्ट्रीय एकता। या फिर
है ना, आप लोग अनुच्छेद लिखना है जनसंख्या नियंत्रण में। अनुच्छेद क्या हो जाएगा आपका, जनसंख्या नियंत्रण में अनुच्छेद लिखना है, ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण में अनुच्छेद। ऐसे आपका कोरोना वायरस विज्ञान चमत्कार, ठीक है, याद रखना, नारी शिक्षा का मतकालीन महत्व, ये आपको होगा, ठीक है। अब आपका बचता है क्या, मैं बता देता हूँ तो आप लोग कर लेना, ठीक, ठीक है ना, टिक कर लेना, बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बता देता हूँ आपको, जो पद्यांश गद्यांश क्या करना है आपको, तो चलिए मैं बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइएगा ना, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या करना है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, ठीक है ना। यह है पद्यांश, क्या है आपका, झूमने लगे, ठीक है, क्या यह देख लीजिए, झूमने लगे रस अलौकिक अमृत धाराएं फूर्ति रोपाई क्षण की, है ना, कराई अदंतता की, ठीक है। तो छोटा, ठीक है, छोटा मेरा खेत चौकोना वाला, ठीक है ना, छोटा मेरा खेत चौकोना वाला, कटाई अत्यंतता की, लूटने रहने से जरा भी नहीं कम होती, ठीक है, रस का हम, तो ये वाला आपका लेना कि झूमने लगे, है ना, फल, ये वाला रस अलौकिक, झूमने लगे फल रस अलौकिक वाला आपको कर लेना है। फिर आगे जाते हैं आप में गद्यांश वाले में, तो बाजार में एक जादू जैसा है, ठीक है ना, बाजार वाले से वह जादू आंख की राह कम करता है, या फिर अथवा में दो शेर रस, है ना, बुला को, तो आप ऊपर वाला ही कर लेना, ठीक है ना, कि बाजार में एक, ठीक है। अब आपका एक बाग का आता है, ठीक है ना, एक बाग का आ जाता है, तो आप चाहे नोट कर लीजिए ना, एक बाग का आप नोट कर लीजिए, जल्दी से एक बाग नोट कर लीजिए कि तुलसीदास स्वयं को कहलवाना पसंद करते हैं, तुलसीदास जी स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, एक बाग में है ना, तुलसीदास जी स्वयं को कहलवाना पसंद करते हैं। फिर आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का क्या नाम है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक डायरी का क्या नाम है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे, ठीक है। हालांकि मैं इसको, रुक जाइए आप लोग, एक वीडियो बना के डाल दूँ, बहुत टाइम लग जाएगा बोलने में, ठीक है ना, जल्दी एक वीडियो आ जाएगा, तब तक सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना, इनको जरूर तैयार कर लो आप, एक वीडियो आ रहा है तो उसको सब चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।